Hello children, welcome to my channel. We are studying class 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 दैट इज डेवलपमेंट और आज हम डेवलपमेंट में टॉपिक पढ़ेंगे HDR या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था हाउ बॉडी मास इंडेक्स इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड दैट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और इज एन ओवरवेट पर्सन। उससे पहले हमने पढ़ा था कि इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज बहुत जरूरी होते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज के साथ पब्लिक फैसिलिटीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सीन ऑफ डेवलपमेंट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट this that is human development report। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इस टॉपिक के अंदर से काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज 1 मार्क में भी आ जाता है या फिर 5 मार्क में या 3 मार्क में आ जाता है। तो while we are studying I will be telling you the important questions that can come from this topic। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इनकम इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अभी तक हमने जितना भी डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा तो हमने ये तो समझ लिया कि इनकम इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर। इनकम के अलावा भी हम डेवलपमेंट को एसेस करते हैं, यानी सिर्फ पैसा ही आपका डेवलपमेंट को शो नहीं करता है। देयर आर अदर क्राइटेरियाज दैट आल्सो मेक श्योर दैट यू आर इन द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग डेवलप्ड। अंडरस्टूड। अब जब इनकम ही एक एडिक्वेट मेजर नहीं है तो दूसरा मेजर क्या हो सकता है? अगर इनकम को हम बोलते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये मेजर आपको सही पोजीशन नहीं दिखाता, तो व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया जिससे हम मेजर को डिस्कस करेंगे? तो हमने क्राइटेरियाज पढ़े थे, IMR, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, और हमने वो पढ़ा था लिटरेसी रेट पढ़ा था, तो वो कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे। आज हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, when we are discussing about it, we need to understand how does human development report actually assess a country, how whether the country is developed or it is not developed. So because human development report considers that income is an inadequate measure, उनको लगता है इनकम एक प्रॉपर मेजर नहीं है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बुलाने का, तो देयर आर अदर मेजर्स थ्रू व्हिच वी कैन एक्चुअली सी दैट वेदर अ कंट्री इज ऑन अ डेवलपमेंटल स्केल और नॉट। तो वो अदर मेजर्स क्या हैं? जैसे कि हेल्थ, अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी मिनिमम इनकम कितनी है एक पर्सन की उस कंट्री के अंदर, दैट शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी अगर हर पर्सन के पास एक फ्रिज है, टीवी है, खुद का स्कूटर है एंड मोबाइल है एंड ही हैज बेसिक नीड्स जो जरूरत है, तो देन दैट मींस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। Understood? So standard of living is also a very important criteria। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बेसिकली आपको ये फैक्टर ज्यादा दिखाई देंगे एज कंपेयर टू इनकम। ठीक है, अब जब हम इतना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड हु पब्लिशेस इट एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई वी नीडेड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP। UNDP इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्चुअली पब्लिशेस a report which is called as HDR। अब human development report ऐसी रिपोर्ट होती है which actually assess या which actually keeps a check over the qualitative life of human beings कि human beings की life एक particular country के अंदर किस quality पे, are they leading a good quality life or the life is a struggling one। Understood? So human development report actually checks out the qualitative structure of a life of a human being। How does it do that? आप कैसे चेक कर सकते हो लाइफ की क्वालिटीज? We will see it। So human development report is a report which is published by UNDP, that is United Nations Development Program, and what does it do? So it actually compares different countries। Human development report actually compare different countries at different scale based on some criteria। The first criteria is educational level, that they compare the country that whether the literacy rate in the country or a net attendance ratio in a country is comparatively higher or not। अब मुझे आई गेस आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो यू नो व्हाट इज लिटरेसी रेट और व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। एज आई टोल्ड यू, लिटरेसी रेट इज नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन from the age of 7 or above will be giving a literacy rate। It is always expressed in percentage, okay? And net attendance ratio is the children in the criteria of 14 to 15 of age group in a country and they're compared in 100 of lots
100 के लॉट में उनको कंपेयर किया जाता है, सो दे गिव यू नेट अटेंडेंस रेशियो। अंडरस्टूड? सो लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो से दे एक्चुअली कंपेयर द एजुकेशन लेवल इन अ कंट्री एंड then they move on to health status. Health status is also one of the important criteria which human development report actually uses to compare different countries. Health status कैसे compare किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था इनकम एंड अदर क्राइटेरिया वाले वीडियोस में कि IMR एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे हम हेल्थ स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप यू रिमेंबर IMR, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। IMR इज दैट रेट विच एक्चुअली टेल्स how many children are not able to cross the age of 1 and they die before that, and it is compared from the lot of 1000 live births. Understood? Now IMR से हम चेक कर सकते हैं हेल्थ स्टेटस। एक और टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज एज till which a person survives in a country। और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है आपकी कंट्री की, तो दैट मीन्स आपकी कंट्री का हेल्थ स्टेटस बहुत पुअर है। अंडरस्टूड? बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होने का मतलब ये होता है दैट वी हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज, वी आर एबल टू कॉम्बैट वेरियस डिजीजेस व्हिच आर कमिंग अप दीज डेज। Understood? Now the third criteria it takes over is per capita income। देखो सबसे पहले वो इन दोनों क्राइटेरियाज को ही इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि दे फील दैट इनकम इज नॉट एन एडेक्वेट measure and then they take the per capita income। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब पब्लिश होती है तो दे बेसिकली इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हम कंपेयर 188 कंट्रीज को करते हैं और उसके बाद हम उनको एक रैंक देते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक टर्म और आता है विच इज कॉल्ड एज HDI। HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जैसे ही पब्लिश होती है, all the countries are given a rank। There is an index that has been maintained for every country and those ranks are actually a part of human development index। Human development index is a detailed performer of every country where a country is assessed on the basis of education level, health status and per capita income। और बहुत सारे human development index मिक्स होके एक साथ बनते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो यू विल एक्सप्लेन कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट which is published by UNDP which compares different countries on the basis of this criteria। We basically compare 188 countries and we provide them a rank on the basis of this positions। Okay, and now what is human developmental index? Human developmental index is an individual performer of a country where country is assessed on these criteria and a rank has been given to the country on the basis of that। Understood? With this we come to an end of this video। I will upload my next video soon related to sustainability of development। ये कॉमन सा टॉपिक है जो हमने ज्योग्राफी के अंदर में काफी पढ़ा है, बट बिफोर दैट यू शुड गो थ्रू दिस टॉपिक इन डिटेल फ्रॉम योर बुक ऑल्सो एंड मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर मेंशन्ड ऑन द बोर्ड। यू कैन मार्क ऑल दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।